धन्यवाद खुदावन, अगुवाई कर, सहायता मदद कर। इस राह में प्रभु मेरे साथ रहना सदा। प्रभु मेरे साथ रहे खुदा। मैं कहीं भी ना भटकूं, खो जाऊं तुझ में सदा। यस लॉर्ड, अगुवाई कर, सहायता और मदद कर, ताकि मैं तेरे साथ तेरे पद पे चलने वाला बन सकूं। सारी महिमा खुदावंद तुझको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन को मनन करते हैं। भजन संहिता 25, भजन संहिता 25 भजन संहिता 25 निकालेंगे। एक मैं पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद एक गीत मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आज के वचन को मनन करेंगे। दाऊद का भजन, भजन संहिता 25, उसका चौथा पद, साम 25 वर्स 4। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूं। 8वें पद में लिखा है, यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए पापियों को वो अपना मार्ग दिखलाएगा। आए खुदावन, मुझको अपना रास्ता बता, अपना पथ बता, जिस पथ पे मेरे को चलना है। मेरी अगुवाई कर खुदावन, ताकि मैं तेरे साथ तेरे पथ पे चल सकूं। एक पद और पढ़ेंगे, भजन संहिता 143, साम 143 वर्स 8। साम 143, भजन संहिता 143, उसका 8वां पद। आए परमेश्वर, आए खुदावन सेनाओं की यहोवा, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा। मेरा विश्वास, मेरा भरोसा तुझ पर है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, जिस मार्ग में मुझे चलना है मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपने मन को तेरी ओर लगाता हूं। 10वें पद में लिखा है, मुझको सिखा खुदावन, मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरी इच्छा पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करें अपने लिए। प्रभु, मेरी अगुवाई कर, जिस पथ पर मुझको चलाना चाहता है प्रभु तू चला। धर्म के मार्ग में तू मेरी अगुवाई करने वाला खुदावंद है। प्रभु, मेरा हाथ थामे थामे लेके चल। मैं भटकू नहीं, मैं फिसलू नहीं, मैं डिगू नहीं, मैं तेरे साथ चलता हुआ खुदावंद आगे बढ़ सकूं और तेरी महिमा मेरे जीवन से होने पाए। आइए अपने लिए प्रार्थना करें।
खुदावंद अगुवाई कर, प्रभु अगुवाई कर। जीसस हालेलुया। छोड़ दीजिए कि कोई क्या कर रहा है आपके घर में, आप अपना ध्यान सब मनुष्य की ओर लगाइए। आप खुदावंद की ओर ताकिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, घुटनों पर आइए, प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद की वाणी, खुदावंद की आवाज आपके लिए आपके कानों में इसी समय पड़ रही है। खुदावंद इस प्रकार से कहता है, राही चलता जा, राही चलता जा। यस लॉर्ड, आइए खुदावंद का हाथ थामे, प्रभु का हाथ थामे चले। राही चलता जा, 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 राही चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। राह अंधेरी हो, भयभीत मत हो, खुदावंद तेरा प्रकाश तब तक तेरे साथ साथ चलेगा। आपका खंभा बनकर फिर ये प्रकाश देगा, रोशनी देगा। सितारा बनकर, सहारा बनकर तेरी अगुवाई करेगा। राह तेरी है, कोई ना सहारा, दूर सितारा चमके, वही तू ठहरना। राह तेरी है, कोई ना सहारा, दूर सितारा चमके, वही तू ठहरना। वही तेरी मंजिल, वही है ठिकाना। राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। प्रभु तेरे जो साथ है, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा, राही चलता जा। भटकना नहीं है, शैतान टेढ़े मेढ़े रास्ते दिखाएगा, उलझाएगा, भटकाएगा, तुझे भटकना नहीं है। मस्जिद की तरफ देखते हुए चलना है, यीशु की तरफ देखते हुए चलना है। यही रहा, यही धर्म का पथ,
खुदा आपसे और मुझसे कहता है, चल मेरे साथ चल, मैं धर्म के पद पे तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे तजूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। मेरे साथ चल, 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 और सिद्ध होता चला चल। मेरे साथ चल और सिद्ध होता चला चल। मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं जगत के छोर तक तेरे साथ में हूं और तुझे अपना गवाह के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। तू मेरा है, तू मेरा है, जिसे मैंने चुना, जिसे मैंने ठहराया। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मेरी है, तू मेरा है, तुझे मैंने ठहराया है। ताकि मेरे नाम की महिमा तेरे जीवन से होने पाए, लोग तेरे माध्यम से मुझे जानने पाए। खुदावंद की वाणी है, संकल्प करें, संकल्प ले, मैं खुदावंद तेरे साथ 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 चलूंगा, तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में चलूंगा। खुदावंद मुझे बरकत दे, मुझे बरकत दे। आज की रात्रि प्रभु तू और मुझसे बातचीत कर, सारी महिमा तुझको मिले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। हालेलुया, आमीन। प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का आत्मा भरपूरी के साथ हमारे मध्य में काम कर रहा है, भरपूरी के साथ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद है हमारे साथ, खुदावंद है हमारी निगहबानी करने वाला, हमारी सहायता, हमारी मदद करने वाला। खुदावंद हमारा चौपान हमारे साथ में। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद के नाम को धन्यवाद देते हैं। निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, बारहवां अध्याय, उसके दूसरे पद को मनन करेंगे। अब्राहम, अब्राहम, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। खुदावंद की वाणी अब्राहम के साथ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं कल भी बात को बता रहा था कि अब्राहम की जगह में आप अपना नाम लेकर पढ़ें। यह मत समझे कि मैं सिर्फ वचन सुनूंगा, सिर्फ सुनूंगा। अब सुनना नहीं, अब सुनाने वाले बनना है आपको। वचन आपको प्रचारक के तौर पर अपने को स्थापित करना है, खड़ा करना है। अपने मन से भय को निकाले कि मैं इस योग्य नहीं, कि मैं कैसे प्रचार कर पाऊंगा, मैं कैसे बोल पाऊंगा, मैं तो योग्य नहीं, मैं तो योग्य नहीं, मैं तो इस योग्य नहीं। आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब मैंने वचन को सुना, वचन को ग्रहण मैंने किया, 92 में
जब ब्रदर दिनकरन दिल्ली में आने वाले थे और मैं और संजय लुइस मेरे फ्रेंड, हम दोनों ऑफिस बेरर के तौर पे वहां पे काम कर रहे थे CNI भवन में। और उस पीरियड में हमारे पास बीच में समय होता था कि जब हम जाकर चैपल में जाके प्रार्थना किया करते थे। तभी जब हम लोग चैपल में बैठ के प्रार्थना करते, परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया, पहला पत्र 4 अध्याय 7 से लेकर 11वें पद तक। तो मैंने अपने फ्रेंड से, बॉबी से बोला, संजय लुइस से मैंने बोला, हम लोग उसको घर में बॉबी बोलते थे, कि बॉबी इस बात को तुम प्रचार करो। तो संजय लुइस ने मेरे को बोला कि तू रवि क्यों नहीं प्रचार करता। मैंने बोला मेरे बस का कहाँ है, मैं तो इस योग्य नहीं कि मैं प्रचार कर सकूं, मुझे तो बोलना नहीं आता। प्रचारक तो अलग मिट्टी के होते हैं, अलग प्रकार के लोग होते हैं, मेरे पास तो कोई बातें नहीं, कोई खूबी नहीं। उसने मुझे एक ही बात बोला कि कोशिश कर, अगर नहीं हो पाया तो फिर मैं करूंगा। मेरे मन में एक चाहत हुई और मैंने उस वचन को लिखना पढ़ना शुरू किया और करते करते मैंने एक बार ट्रेड बना लिया कि हाँ मैं प्रचार करूंगा। और मैंने खूब सारे पेपर लिख लिए जो जो मुझे बोलना था। फिर मैं सोचता रहा कि अगर मैं वहाँ पढ़ कर बोलूंगा तो लोग बोलेंगे कि सारा कुछ पढ़ कर बोल रहा है। पहले वो 5-7 पेपर बने थे प्रचार के मेरे, फिर धीमे धीमे फिर वो 5 से 1 पेपर, फिर 1 से लेकर इतनी छोटी सी पर्ची रह गई जिसके अंदर रेफरेंस लिखे हुए थे। और जिस दिन मैंने पहला प्रचार किया रघुवीर नगर में, मेरा पहला प्रचार था चर्च ऑफ नाजरीन 3D4 के अंदर में, रघुवीर नगर में, जहाँ मैंने पहला प्रचार किया। बड़ी घबराहट सी होती थी पहला प्रचार के समय, क्योंकि जब मैं जहाँ प्रचार कर रहा था वहाँ पे बहुत सारे पास्टर्स भी थे और बहुत सीनियर लोग बैठे हुए थे। लेकिन खुदावंत ने मुझको वहाँ पर बहुतायत के साथ इस्तेमाल किया। और उसके बाद से जब मैंने बोलना शुरू किया तो खुदावंत ने मेरे को बहुत सारी बातों को सिखाना बढ़ाना शुरू कर दिया। बोलना चाहता हूँ, साइड करना चाहता हूँ आप लोगों को, खुदावंत के कलाम को बोलने के लिए तत्पर तैयार हो जाएं। प्रभु यहाँ पर ही देख रहा है कि आप में बुद्धि कौन सी है, आप में अकल कौन सी है, धनाई कौन सी है, क्योंकि अकल, बुद्धि, धनाई, समझदारी सब खुदावंत देने वाला है। हालेलुया। जब खुदावंत का आत्मा आपके जीवन में आने लगेगा तब आपके जीवन में अद्भुत काम होगा, तमाम भेद की बातें से आप अनभिज्ञ अनजाने आपके जीवन में नाजिल होने लगेगी। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावंत कहता है, प्रभु की वाणी मेरे और आपके लिए, मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को मैं महान करूंगा, तेरे नाम को मैं महान करूंगा, तेरे नाम को मैं महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। खुदावंत का कलाम कहता है तू आशीष का मूल होगा, तू आशीष का मूल होगा। खुदावंत की वाणी, खुदावंत आपको भी आशीष का मूल बनाना चाहता है। खुदावंत आपके जीवन को बड़ी बरकत देना चाहता है। आप तैयार हैं? खुदावंत में तत्पर तैयार रहे। अब्राहम को खुदावंत ने बोला, तैयार हो, मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे आशीषित करूंगा। निकालते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय, जेनेसिस 17, उत्पत्ति 17, उत्पत्ति 17 उसके पहले पद को मनन करेंगे, जो बातें 12वें पद में कही। उसके बाद में खुदावंत ने 5 अध्याय के बाद या 10 साल के बाद खुदावंत ने फिर से अब्राम से बातें करनी शुरू करी। ये जो 17वां चैप्टर है करीब 10 साल के बाद लिखा गया। 10 साल जो अब्राम से पवित्र परमेश्वर ने 12वें अध्याय में जो बातचीत करी थी वो 75 साल का था। जब यहां पर खुदा बातें कर रहा है वो करीब 86 साल का हो चुका है, 86 साल से ऊपर का हो चुका है। और तब खुदावंत ने उसको एक वाचा बांध रहा है। एक काफी समय के बाद खुदावंत ने उसको एक आज्ञा दे रहा है, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। क्योंकि यह समय हो चुका है, करीब यहां पर 10 साल 25 साल के करीब आसपास में हो रहे हैं अब्राम को, जब खुदावंत उससे बातचीत कर रहा है, बिल्कुल आसपास में है।
अगर हम लोग उससे थोड़ा पहले पढ़ेंगे तो देखते हैं कि अब्राहम ने बीच में हाजिरा के द्वारा एक बेटे को उत्पन्न किया, लेकिन खुदावंत ने तो कहा था कि मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे और तेरी पत्नी को बरकत दूंगा, उसके द्वारा एक औलाद उत्पन्न होगी। तो यहां पर लिखा 17वें पद में, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ, करीब करीब 24 साल बीत गए। 24 साल बीतने के बाद खुदावंत ने फिर से अब्राम से बातें करनी शुरू की। तब अब्राम 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में, मेरी उपस्थिति में चल, कहीं और मत चल, मेरी अधीनता में चल, मेरी अधीनता में, मेरी उपस्थिति में चल। जब मैं और आप खुदावंत की उपस्थिति में चलेंगे तब आशीष, तब बरकतें मिलेंगी। कई बार हम सोचते हैं आशीष मिलती नहीं, मैं तो दुआएं कर रहा हूं। प्रभु कहता है उपस्थिति में है भी या नहीं है। उपस्थिति क्या होती है? उपस्थिति, कोई फोन है चालू है, कोई फोन, एक लाइट जला के दो उसकी फोन की, मेरे को किसी फोन की टॉर्च जला के दीजिए, सारी लाइटें बंद कर दीजिए 1 मिनट के लिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, उपस्थिति समझ में आ रहा है आपको? एक लाइट ऊपर जो सिर्फ मेरे पर पड़ रही है, जो इस लाइट के साए तले रहेगा उसके जीवन को रोशनी मिलेगी, बरकतें मिलेंगी। जो इस लाइट के तले है, जो इस लाइट के साए में है, वो रोशनी में है। जो इस लाइट के साइड में है उसका जीवन अंधकार में है। देखिए मेरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा ना, क्योंकि वो इस रोशनी से, इस उपस्थिति से बाहर हो गया। ऐसे ही घुमा दीजिए कुछ लोगों के साइड में, देखिए आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। कहां पे दिखाई दे रहा है? जो व्यक्ति के ऊपर टॉर्च की लाइट पड़ रही है, लाइट जला दीजिए। प्रभु का कलाम हमें सिखाता है, खुदावंत की उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में, उसकी अधीनता में चल। अगर आपको बरकतें चाहिए, अगर आपको भाई से बरकत बनना है, अगर आपको आशीष का मूल बनना है, तो बहुत जरूर उसकी अधीनता में, उसके अंदर में होकर चलना। जो उसकी अधीनता में, अंदर में होकर चलेगा, उसके जीवन में कभी ठोकर वो खाने नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं समझता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अधीनता का मतलब क्या है, उपस्थिति का मतलब क्या है। उपस्थिति 99 वर्ष की उम्र में खुदावंत कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। अब्राम इस बात को जान ले कि मैं ही हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर हूं। क्यों बता रहा है? क्यों अब्राहम को बता रहा है? क्योंकि अब्राहम 10 साल पहले एक गलती कर चुका। अब्राहम और सारा 10 साल पहले गलती कर चुके हैं। 85 साल की उम्र में एक गलती उनसे हो चुकी है, अब्राहम और सारा से। अर्थात जब सारा ने बोला, 16वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, सारे को 10 साल तक जब लगा कि परमेश्वर ने तो कहा था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, बरकत दूंगा, बरकत दूंगा, बरकत मिली नहीं। और अब्राहम ने 10 साल के उपरांत, 10 साल के बाद में अब्राहम से कहा, एक काम कर अब्राहम, मैं तो इस योग्य नहीं रही हूं, तू मेरी दासी हाजिरा को ले और उससे एक औलाद को उत्पन्न कर। और अब्राहम भी सारा की बातों में आकर हाजिरा से एक बेटे को उत्पन्न कर पाया। यहां पर थोड़ी सी गलती हुई। खुदावंत ने कहा था कि मैं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा, और यहां पर सारा ने और अब्राहम ने एक डिसीजन लिया कि मैं तो उस योग्य नहीं हूं, मेरी दासी से तू एक औलाद उत्पन्न कर। खुदावंत ने वहां पे नहीं बोला था कि मैं तेरी दासी के द्वारा तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। खुदा ने बोला था मैं तुझको तेरे द्वारा आशीषित करूंगा, मैं तेरे कुल में, तेरे कुल में, तेरे द्वारा और तेरी पत्नी के द्वारा। तो वो 10 साल से 85 साल की उम्र में करीब करीब उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो 99 साल की अवस्था में खुदावंत उसके पास आकर
उससे बातचीत कर रहा है। अब्राम, मैं सर्वशक्तिमान हूं, अर्थात मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। क्यों 90 साल की अवस्था में, क्यों 90 साल की अवस्था में ही सारा को औलाद उत्पन्न हुई? क्यों 100 साल की अवस्था में ही, क्यों 100 साल की अवस्था में अब्राहम को औलाद मिली? क्यों 90 साल की अवस्था में सारा ने गर्भ धारण किया? क्यों 90 साल की अवस्था में? 90 से पहले क्यों नहीं? एक सवाल हमारे पास आता है, और अच्छा है अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 90 साल ही क्यों। आइए, जिनको मालूम है कि 90 साल ही क्यों, मेंशन कर दे, इसमें लिख दे 90 साल ही क्यों। 90 साल की अवस्था में क्यों? पहले क्यों नहीं? 25 साल क्यों इंतजार करवाया? क्यों खुदावंद ये शब्द को कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं? क्यों? क्यों 90 साल की अवस्था में सारा को औलाद उत्पन्न होने पाए, सारा को औलाद का सुख प्राप्त होने पाया? पहले क्यों नहीं? बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं आपको सवाल को, क्यों पहले क्यों नहीं, बाद में क्यों? जितनों को मालूम है जरूर से लिखें, जरूर से लिखें। बाद में ये बोले हमें मालूम था, लेकिन लिखा नहीं। लिखें, जरूर से लिखें। आपकी नॉलेज, आपकी बातें खुदावंद देख रहा है, और आपके लिखे हुए को बहुत से लोग पढ़ते हैं, उनको भी समझ में आता है कि हाँ, आप जिसके साथ जुड़े हुए, जहां पर शिक्षा ले रहे हैं, आप अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। परमेश्वर आपके पास्टर्स को, आपको सिखाने वालों को, जो आपको सिखाते हैं, आपके पढ़ाने वालों को बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे, जिनके द्वारा आप शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और सही शिक्षा लेकर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही आपके लिए आशीष कारण बनेगा। परमेश्वर आपको ही नहीं, वरन आपको सिखाने वालों को भी बहुत सारी बरकतें दे। आमीन, आमीन। 90 साल की अवस्था में क्यों? पढ़ेंगे, उसको जवाब देखेंगे। आपके पास और समय है, आप जवाब दे सकते हैं। खुदावंद कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा, परफेक्ट बन जा, सिद्ध होता जा। लिखा हुआ है, सिद्ध होता जा, पल पल, अंश 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 बदलता जा। समझ रहे ना? जब मां की कोख में बच्चा आता है, एकदम से नहीं बढ़ जाता है, अपने समय पे बढ़ता है, अपने समय पर। जो मेडिकल लैंग्वेज में मालूम है इस बारे में, और सबको ही मालूम है किस किस प्रकार से बच्चा कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे उसके हाथ पांव मुंह बढ़ता है, कैसे कैसे उसका माइंड बनता है, कब उसकी आंखें, कब उसका मुंह, कब कब क्या क्या चीज बनती है, सब कुछ एक एक समय पर आके बनता है। और अपने समय पर आकर वो बच्चा जब पूरा परफेक्ट बन जाता है, तब माँ एक डिलीवरी करने पाती है। हालेलुया। तो हर बात का समय है। खुदावन मेरी उपस्थिति में चल। अब्राहम, खुदावन कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम, साइडों में मत चल, कहीं और मत ताक। प्रभु के बेटे और बेटियों, कहीं और नहीं ताकना है, किसी और की तरफ नहीं ताकना है, किसी और पद पे नहीं चलना। आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको पहले पद पढ़ा चुका हूं, भजन 143 और भजन संहिता 25। मुझे बता प्रभु, कौन से पद पे मेरे को चलना है? मुझे बता खुदावन, मैं कौन से रास्ते पे चलूं? मैं कौन से रास्ते पर चलूं? मुझे बता कि मैं तेरी विधि विधान, तेरी शिक्षा कैसे पूरी कर सकूं। जिस मार्ग में चलना, मुझे मार्ग बता दे। खुदावन बता रहा है आपको आज। प्रभु आपको जवाब दे रहा है, मेरी उपस्थिति में चल। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, आप बदल जाएंगे। डेफिनेट बदलेंगे, पक्का बदलेंगे, 100% बदलेंगे। मैंने ऐसी गवाहियां सुनी है कि पहले क्या क्या काम करते थे, बुरे बुरे काम, और इतने बड़े बड़े पापी, शायद बहुत सारे को हत्यारे भी थे। जिस दिन खुदावन के संग उनका एनकाउंटर हुआ, मुलाकात हुई, जीवन बदल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक ऐसे शख्स था, बाइबल में जिक्र है, जिसका नाम पहले शाऊल था। स्तिफनुस को मारने में सहभागी था वो भी। एक दिन यीशु से एनकाउंटर हो गया, मुलाकात हो गई, बदल गया। जब आंखें खुली, 3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। 3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। शाऊल 3 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। फिर एक खुदावन के दास ने उसके लिए प्रार्थना की,
ये सवाल है आज आपके लिए, कल शाम तक आपको जवाब देना है इस बात का। शाऊल के लिए किसने प्रार्थना की? शाऊल के लिए किसने प्रार्थना की? आपको जब उसका नाम लिखकर मेंशन करना है, विद चैप्टर की कौन से चैप्टर में कहां लिखा हुआ, उसका नाम क्या था। शाऊल जब अंधा हुआ, खुदावंत ने एक से बात करी और एक दिन समय के बाद आके उसकी आंखें खुल गई। यहां पर खुदावंत कहता है मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, बदलता जा। अब्राम मत ता कहीं और, मत दे किसी और की ओर कि मैंने तुझसे एक बड़ा काम लेना है, मैं तेरे कुल में बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत काम करूंगा, मैं तेरे द्वारा चिन्ह और चमत्कार करूंगा। प्रभु के बेटे और बेटियों, खुदा कहता है आपसे, ये बात आपसे कह रहा है कि आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होने पाएंगे। बोलिए आमीन। हाँ, अगर आप बोलना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपके द्वारा भी बड़े बड़े काम करवाएगा, बशर्ते खुदा की उपस्थिति में चले। खुदावन कहना चाहता है मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साए में चल, मेरे साए में चल। हालेलुया, मेरे साए में चल। और जो खुदा की हुजूरी में चलेगा, उपस्थिति में चलेगा, साए तले चलेगा, वो सिद्ध होता चला जाएगा। आता हूं तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल। हुजूरी में आकर ही खुदा का जलाल देखने पाओगे अजीजों। जलाल कैसे देखोगे? महिमा कैसे देखोगे? महिमा देखने के लिए, जलाल देखने के लिए खुदावन की हुजूरी में जाना जरूरी है, अनिवार्य है। बिना खुदा की हुजूरी में जाए खुदा का जलाल नहीं दे सकते आपको। समझ में आ रहा ना वचन? यहां पर खुदावन कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरे साथ साथ चल। और लिखा हुआ है मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मैं तेरे साथ एक अहद करने पर हूं, मैं तेरे साथ एक वायदा निभाने पर हूं, वाचा बांधने पर हूं, और मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। आपकी औलाद को, आपकी खुशहाली को खुदावंद बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हताश ना हो, परेशान ना हो, माथा पकड़ के ना बैठे कैसे होगा कैसे होगा, मत सोचे कैसे होगा कैसे। खुदा कहता सब मैं करने वाला हूं। इसलिए खुदा ने कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मैं सर्वशक्तिमान, मैं सर्वशक्तिमान हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं शायद वो जवाब आपको मिल चुका होगा कि अब्राहम सारा को 90 साल की अवस्था में ही की औलाद प्राप्त होने पाई। चलिए बताऊंगा मैं आगे चल के भी, अगर आप लोगों ने जवाब दे दिया तो बहुत खुदावंद को बरकत देगा। और जब खुदावंद ने शब्द बोला मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, तब लिखा है तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से यूं बातें, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया। अब्राहम मुंह के बल गिरा, चरणों में झुक गया, अपनी तमाम गलतियों को मान लिया, खुदा मुझसे गलती हुई। और जब वो झुका, जब उसकी उपस्थिति में आया, खुदा उससे बहुत सारी बातें बोलना शुरू कर दिया। प्रभु के लोगों, बेटे और बेटियों, जब आप खुदावंत के साथ में चलोगे, प्रभु की उपस्थिति में चलोगे, प्रभु आपको बहुत सारी बातें बोलेगा। शायद आप, मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल हो जाइए आप। अगर आपको बहुत सारी बातें सीखनी है, बाइबल खोल के बैठ जाइए, और बाइबल पढ़ने से पहले अपने लिए पहले प्रार्थना कीजिए घुटनों पर आकर, प्रभु मैं सीखना चाहता हूं, मुझे सिखा। विश्वास करें, रात कब सुबह में तब्दील हो जाएगा आपको मालूम भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप नई नई बातें सीखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, आपकी आंखों से नींद बोझिल हो जाएगी और आपको बहुत आनंद मिलेगा। मजा नहीं, आनंद मिलेगा, आनंद। मजा नहीं, बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आता, आनंद मिलता है, शांति, इत्मीनान, तसल्ली और खुशहाली मिलती है, अंदर से खुशी मिलती है। लगता है वो ये पद भी नया है, ये पद भी नया है, ये पद को निशान लगा लो, ये पद को निशान लगा लो। ये मेरी पहली बाइबल थी,
तो मैं रात को मैं ज़्यादा स्टडी रात के समय करता था। मेरी स्टडी 12-1 बजे के बाद शुरू होती थी और कब सुबह हो जाती पता नहीं चलता था। और मैं बहुत सारे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि तरह तरह के पेन लेकर, इस प्रकार के पेनों को लेकर, रंग बिरंगे पेनों को लेकर बाइबल में निशान लगाने का, कि अलग अलग पदों को जो जो मिलते हैं कनेक्टेड करके उसको अलग लगाना, उसको अलग पद लगाना, उसको अलग पद लगाना। मेरी पूरी बाइबल जो पुरानी बाइबल थी पूरी रंगी पड़ी थी, रंग गई थी बाइबल। कुछ लोगों की बाइबल कोरी होती है, कोरी मतलब कोई निशान नहीं लगाता। कोई बोलता है निशान नहीं लगाना, बाइबल में निशान मत लगाओ, अच्छी बात नहीं है निशान लगाना। मैं आपको कहता हूं निशान लगाओ, क्योंकि निशान आप उस पद पे लगाओ जो आपको समझ में आ रहा है। आप पूरी बाइबल को रंगते नहीं हो। समझते हैं क्या? सारी बाइबल पे रंग लगाते थे आप? नहीं। अगर मैंने भी इस बाइबल में देखिए, मेरे पास जो मेरी बाइबल है इसमें से मैंने कुछ पदों पर निशान लगा रहा है, कुछ पदों पर, सब पे नहीं लगा हुआ। कुछ पदों पे निशान लगा हुआ, कुछ पदों पर, सब पे नहीं लगा हुआ, और अलग अलग रंग से लगा हुआ है। कौन? अलग अलग रंग से, जो मेरे को जो समझ में आया मैंने उस प्रकार से लगा दिया। ऐसे ही आपको करना है। ये तरीका बता रहा हूं, जो आपको समझ में आ जाएगा ना, आप वही बात पे निशान लगा लो कि ये बात मुझको समझ में आ गई और ये बात को मैं शेयर कर सकूंगा। हालेलुया। जितना बाइबल को रंगोगे उतना ज्यादा आप अंदर से साफ होते चले जाओगे। अब ये ना हो कि बाइबल गंदा करना शुरू कर दो आप लोग, कि चलो भाई भाई साहब ने बोला था बाइबल गंदी करो तो आप साफ हो जाओगे। ऐसे नहीं है। गंदी करने का मतलब है जो पद आपको समझ में आ गया, जो बात आपको समझ में आ गई, सही तरीके समझ में आ गई, उस पर निशान लगाओ और उसको आप प्रचार करो लोगों के साथ, उसको बताओ लोगों के साथ कि मैंने उस चैप्टर में से इस पद को मैंने समझा है, इसका मतलब ये वाला है। मैं विश्वास करता हूं आपको इस प्रचार के द्वारा आप बहुत सारे प्रचार करने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रचारक बनिए, खड़े होइए। यहां पे लिखा है जब अब्राम खुदावंत की हुजूरी में झुक गया, जब उसके कदमों में लेट गया, खुदावंत उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर दिया और कहता है, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। बांधूंगा नहीं, आज है कल रहेगी, ऐसा नहीं लिखा हुआ। मेरी वाचा तेरे संग सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। खुदावंत के हाथों पे खुदे हुए हैं आप लोग, खुदावंत के हाथों पे खुदे हुए हैं आप, खुदे हुए, गोदा हुआ है मेरे चित्र को परमेश्वर ने खोद कर बना रखा है। ये नहीं कि मिट जाएंगे, नहीं। मैं तेरे संग रहूंगा, देख मेरी वाचा तेरे संग बनी रहेगी, इसलिए तू जातियों का समूह का मूल पिता होगा। तू जातियों का मूल पिता होगा। अब खुदावंद यहां पर उसका नामकरण कर रहा है, इसलिए तू जातियों का मूल पिता होगा, इसलिए अब तेरा नाम अब्राम ना होगा। स्टार बना हुआ है, देखिए अब्राम के साथ स्टार बना हुआ है। अब्राम का मतलब क्या लिखा हुआ है? उन्नत पिता, उन्नत पिता जो कुछ बच्चे उत्पन्न कर सकता है। और यहां पे लिखता है तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम अर्थात बहुतों का पिता। तू इश्माइल को देख रहा है, अब्राहम, मैं तुझे अब्राहम बनाने पर हूं, मैंने तुझे अब्राहम बनाना है, मैंने तुझे अब्राहम बनाना है। तू कहां देख रहा है? तेरे पास तो औलाद तेरी किनकों के समान, देख जैसे रेत के किनके से भी कई गुना ज्यादा होंगे। आकाश के तारा कदों को गिन सकता है? नहीं, ऐसे होगा तेरा वंश। और आप देख रहे हैं खुदावंत का कलाम बढ़ रहा है, खुदावंत के नाम की महिमा बढ़ रही है, और आज अब्राहम के वंशज के लोग बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। वायदा जो खुदा ने कहा था पूरा हुआ, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहराया है। तू तमाम जातियों के लिए आशीष का वसीला है। आइए हम भी बने अपने समाज के लिए, अपने गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए उस समूह का पिता बने। आप उम्र ना देखें कि आपकी उम्र क्या है, आप उनके आत्मिक पिता बने। आत्मिक पिता अर्थात आत्मिकता की शिक्षा उनको दें, आत्मिकता में बढ़ाएं।
पिता का मतलब ये नहीं कि आपने दुनियावी तरीके से बच्चे को पैदा कर दिया, यहां पे लिखा है आत्मिक पिता बने, आत्मिक पिता, आत्मा में उसको जिंदा करे, आत्मा में पैदा करे। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तेरे वंश में दास पैदा नहीं होंगे, क्योंकि तू आशीष का मूल है। तेरे वंश में भिखारी उत्पन्न नहीं होंगे। जिनको आप सिखाएंगे ना वो भिखारी नहीं होंगे, जिनको आप सिखाएंगे ना वो आशीषित लोग होंगे। हालेलुया। यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग, मैं तुझको जाति का मूल बनाऊंगा, तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ और इस आशय के युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। मैं तेरे बाद तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी इस सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अब्राहम, एक बात का ध्यान रखना अब्राहम। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ अहद कर, तू भी मेरे संग वाचा बांध। अगर आशीष चाहिए तो वायदा तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको आशीष चाहिए तो आपको वायदा करना पड़ेगा। ध्यान रखें, अगर आपको फसल काटने तो बीज बोना पड़ेगा। सोच रहे बीज बोऊंगा नहीं और मैं काट लूंगा फसल, नहीं, पॉसिबल नहीं। खुदा कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन एक काम कर, तू ही मेरे से प्रॉमिस कर, तू भी मुझसे एक वाचा बांध, तू भी मुझसे एक वाचा बांध और तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना और तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी से उसका पालन करते रहें। पीढ़ी दर पीढ़ी, तू ही नहीं तेरा वंश और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे संग बने रहें, मेरी अधीनता में, मेरे साथ, मेरी उपस्थिति में चलते रहें, तो मैं अत्यंत उनको फलवंत करूंगा। हालेलुया। खुदावंत में अगर आपको आशीषें चाहिए तो खुदावंत का कलाम सिखाता है इस पद में कि मैं और आप खुदावंत की उपस्थिति में चलें, खुदावंत की उपस्थिति में चलें, खुदावंत की हुजूरी में चलें। खुदावंत हमें बहुतायत के साथ बढ़ाकर पृथ्वी का उत्तराधिकारी कर देगा। हालेलुया। और संसार की हर वो चीज जो खुदावंत में मेरे लिए जरूरी है, खुदावंत यीशु मसीह का मधुर नाम में आपको प्राप्त होने पाएगी। खुदावंत का कलाम कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तमाम वस्तु तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। तमाम वस्तु तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी, खुद ब खुद। लेकिन क्या करना है, किसको खोजना है? पहले धर्म खोजना है, पहले राज्य खोजना है, पद खोजना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको चलाएगा और खुदावन में आप 22 से बरकत बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं कि शायद आप लोगों ने जवाब ढूंढ के बता दिया होगा कि अब्राहम की औलाद इज़हाक जो उत्पन्न हुई, सारा को 90 साल में क्यों प्राप्त होने पाई। कितनों ने लिख दिया जवाब? किसने लिखा है? चलिए मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ उसको मैं बाद में प्रचार करूंगा। उत्पत्ति 18 उसका 11वां पद। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, अर्थात उसकी कोख मर गई थी, उसकी कोख मर गई थी। स्त्री का एक समय होता है जब उसकी कोख में जीवन रहता है, लेकिन जिस दिन उसकी कोख मर गई, जब कोख मर गई, अब जो जीवनदायक उसमें से औलाद निकलेगी वो अब गवाही के तौर पर होगी। क्योंकि अगर पहले होती तो कहती सारा अभी तो मुझ में ताकत थी, अभी तो मेरी कोख जिंदा थी, अभी तो मेरी कोख जिंदा थी। लेकिन 90 साल इसलिए क्योंकि जब सब खत्म, जब सब बंद, जब तेरी कोख मर जाएगी, खुदा कहता है मैं सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर हूं, मेरे कोई भी काम असंभव नहीं है।
मैं असंभव को संभव करने वाला खुदावंद हूं। प्रभु के लोगों, बेटे और बेटियों, प्रभु की उपस्थिति में चलें, प्रभु के साथ साथ चलें और खुदावंद की बातों को अपने हृदय में जगह दें। हालेलुया, हालेलुया। मैं समझता हूं बहुत कुछ आपने इस वचन में सीख लिया होगा और खुदावंद की हुजूरी में चलेंगे। और अभी चैप्टर यहाँ खत्म नहीं हुआ है, फिर हम लोग और बातों को सीखेंगे। इन बातों को यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे आज, और फिर कल शाम को या कल सुबह जैसे खुदावंद की मर्जी होगी इस बात को हम लोग थोड़ा सा और आगे सीखेंगे और बढ़ाएंगे कि अभी तो यहाँ पर खुदा ने बोला है, उसके बाद अब्राहम और सारा के संग खुदावंद में और क्या सीखने पाए हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। आपको आशीष और बरकतें दे। आमीन, आमीन। कल सुबह का चर्च सुबह 10 बजे होगा, तो आप लोग सब लोग समय का ध्यान रखें। 10 बजे साथ मिलकर संगति करेंगे। उसके बाद शाम की मीटिंग 9 बजे होगी, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। आप लोग दोनों मीटिंगों को अटेंड करें, बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। साथ में एक सवाल आपके पास मैंने छोड़ा है, उस सवाल का जवाब आप मुझको कल सुबह भी दे सकते हैं, कल शाम तक दे सकते हैं कि शाऊल के लिए किस व्यक्ति ने प्रार्थना की और किसके द्वारा उसकी आंखें खुलने पाई, विद चैप्टर, विद रेफरेंस। कहाँ पर, कौन से अध्याय में, कौन सी किताब, कौन सा अध्याय, कौन सा पद लिखा है, इसको आप मेंशन करें। प्रभु आपको आशीष और बरकतें देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें, महिमा के साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर रखा और ये मौका दिया मेरे खुदावन कि हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आज का वचन जो हमने सीखा मेरे खुदावन, हम आपकी उपस्थिति में चलने वाले बन सके परमेश्वर, और आप में बढ़ने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक उस जन के लिए जो इस वक्त प्रार्थना करता है मेरे खुदावन, सबके मनों को परिवर्तित कीजिए परमेश्वर, अपनी सिद्धता में और बढ़ाते जाएं मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक उस इंसान के लिए मेरे खुदावन जो लोगों की सेवा में लगे हैं परमेश्वर, सबको आशीष एवं बरकतें दें। हर एक बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन की आप उन्हें चंगाई दें मेरे खुदावन, ताकि वो आपके नाम से खड़े होकर आपकी गवाही देने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक जन के लिए परमेश्वर जिस वक्त प्रार्थना करता है परमेश्वर, सबको आशीष एवं बरकतें दे परमेश्वर, सबके जीवनों में मेरे खुदावन खुशहाली आने पाए मेरे खुदावन। प्रार्थना करते हैं हर किसी को परमेश्वर सुरक्षित रखें और अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखें। मांग लेते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे पवित्र यीशु मसीह का अनुग्रह, स्वर्गीय पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा में सहभागिता हमारे झुंड के साथ, हर एक कोरोना से ग्रसित बीमारों के साथ, जिस महामारी से ग्रसित है, और तमाम उन बीमारों के साथ में भी दूसरी बीमारी से ग्रसित है, तमाम मेडिकल स्टाफ के साथ, तमाम पुलिस कर्मियों के साथ, तमाम सफाई कर्मचारियों के साथ, हमारे देश के तमाम नेताओं के साथ, हमारे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, परमेश्वर का महान अनुग्रह हर एक सोशल वर्करों के साथ जो सब में तन मन धन से लोगों की सेवा में लगा हुआ है, परमेश्वर का महान अनुग्रह हर एक असहाय पीड़ित लोगों के साथ, और खुदा का अनुग्रह हमारे पूरे देश, हमारे शहर और संसार भर के मनुष्यों के साथ, परमेश्वर दूसरे आगमन प्रभु का अनुग्रह हर एक मनुष्य पर हमेशा तक बना रहे। आमीन। प्रभु में सबको जय मसीह की, जय मसीह की।